तो बच्चों आज हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगला टॉपिक हमारा होगा आज का एक्सेलरेशन। फिजिक्स बहुत ही इजी है, इसको ठीक से अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले क्या है कि एक्सेलरेशन है क्या? तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो समझने की कोशिश कीजिए, किसका रेट? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जैसे ही बोल रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। यानी मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट था जिसका वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड था, कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मान लीजिए इसको चेंज होने में कितना टाइम लगा? तो 10 सेकंड का समय लगा, मान लिया। ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी। 10 से 20 हो गया तो चेंज कितना हो गया? 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड हो गया चेंज। और रेट का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना हुआ। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड का जो चेंज हुआ ये कितने सेकंड में हुआ? 10 सेकंड में हुआ। तो एक सेकंड यूनिट टाइम में जितना होगा उसी को रेट कहते हैं। यूनिट टाइम में जो चेंज होगा वही उसका चेंज का रेट होगा। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, ऐसे सिंपल हम लोग बनाते हैं। तो एक सेकंड में कितना होगा? 10/10 दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। ठीक है, तो ये रेट हो जाएगा। अगर इसको यूनिट में लेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक सेकंड में जो चेंज होगा वही क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 10 मीटर पर सेकंड किसी का वेलोसिटी था, कुछ देर के बाद 20 मीटर पर सेकंड हुआ, ये 10 से 20 होने में 10 सेकंड का टाइम लगा, तो चेंज कितना हुआ? 20 माइनस 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड का इसका वेलोसिटी का चेंज हुआ। और इसमें टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड। 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, तो एक सेकंड में कितने का चेंज होगा? तो 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज होगा। तो एक सेकंड में जितना चेंज होता है ना वही उसका रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो रेट आप समझ ही होंगे। अब हम इसको फॉर्मूला और डेफिनेशन के फॉर्म में समझाएंगे। ठीक है, कहीं भी समझ में ना आए तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊं तो आप वीडियो को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, फिर से उसको चला कर देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन में ये फैसिलिटी है कि आप किसी चीज़ को चाहे तो कितनी बार भी देख सकते हो जब तक समझ में ना आए। लेकिन लाइव क्लास में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। टीचर एक बार पढ़ा कर आगे बढ़ गया तब आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज करो, फिर बैक में जाओ, फिर देखो, फिर आगे बढ़ो। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity with टाइम के साथ जो चेंज होगा वेलोसिटी में उसका रेट क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन समझ गए। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होती थी उसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन होगा। जहाँ भी एवरेज वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होगा एक किसी टाइम पीरियड की बात की जा रही है, किसी टाइम पीरियड में उसका एक्सेलरेशन कितना रहा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, कुछ देर बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 20 मीटर पर, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा? मतलब अगर ये 20 सेकंड में ऐसे चेंज हो रहा है
तो एवरेज कितना रहा उस 20 सेकंड के दौरान, इसको हम लोग निकालना चाहेंगे। तो टाइम पीरियड से ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन है, द एवरेज एक्सेलरेशन को सपोज ए बार से डिनोट करते हैं। तो द एवरेज एक्सेलरेशन ए over a time interval is defined as the change of velocity divided by the time interval। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए बार से डिनोट कर रहे हैं, ए के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, दैट इज ए बार, ओवर ए टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल के दौरान एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सपोज हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले v1 वेलोसिटी थी, v1 से क्या हो गया, फिर v2 वेलोसिटी हो गया, t1 टाइम था उस समय v1 वेलोसिटी थी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी हो गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1, और टाइम कितना लगा, तो t2 फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम t1 है, तो टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। तो यही हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो गया, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, क्या हो गया ये एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जो टाइम लगा उस चेंज में, यही हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और चेंज को हम लोग v2 माइनस v1 को डेल्टा v से डिनोट कर सकते हैं। चेंज को हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये डेल्टा भी वेलोसिटी का चेंज हो गया, और t2 माइनस, सॉरी ये t1 होगा, t2 माइनस t1, तो ये टाइम का चेंज होगा। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये क्या हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेयर v1 एंड v2 आर द instantaneous velocities, और सिंपली वेलोसिटीज़ को या तो आप इंस्टेंटेनियस कह लीजिए या सिंपली उस वहाँ वेलोसिटी आप भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, किसी खास इंस्टेंट पे उसका जो वेलोसिटी होगा उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो t1 इंस्टेंट पे वेलोसिटी v1 है, और t2 इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो हम इसको मान सकते हैं कि v1 और v2 क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t1 टाइम पे और t2 टाइम पे, ठीक है। या सिंपली इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी एट t1 एंड t2, और सिंपली velocities at time t1 and t2, ठीक है। तो अब यहाँ से यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा भी वेलोसिटी का क्या होगा यूनिट, मीटर बाई सेकंड, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड से फिर से डिवाइड करेंगे, यानी 2 बार डिवाइड होगा, यानी ये हो जाएगा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन का या एक्सेलरेशन का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हम लोग सिंपली इसको समझेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा
कि एवरेज वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। एवरेज एक्सेलरेशन तो बता दिया आपको। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? सपोज ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 10 सेकंड का पूरा टाइम इंटरवल है। सपोज ये 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये 10 सेकंड तक है, ठीक है। अब सपोज सोचिए कि जब टाइम 1 सेकंड था उस समय इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का। 2 पे फिर 7 हो गया, 3 सेकंड पे 8 हो गया, 4 सेकंड पे 9 हो गया, 5 सेकंड पे 11 हो गया, 6 सेकंड पे 12 हो गया। मतलब हर सेकंड पे सपोज चेंज कर रहा है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उस केस में हम अगर पर्टिकुलर कहें कि जब 4 सेकंड था टाइम, उस इंस्टेंट पे कितना था एक्सेलरेशन, तो क्या बताएंगे आप कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 6 सेकंड था उस इंस्टेंट पे क्या था एक्सेलरेशन, तो बताएंगे हम लोग 12 था। तो यानी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हम लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इसका डेफिनेशन। The acceleration at an instant is defined as the limit of the average acceleration as the time interval delta t becomes infinitely small. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये VT ग्राफ है, ठीक है। VT का मतलब हुआ वेलोसिटी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी को दिखा रहे हैं और एक्स एक्सिस में क्या कर रहे हैं? टाइम को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। सपोज हमको एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमको इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, इस इंस्टेंट पे, ठीक है। ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर आपको सपोज़ ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। तो O से Q के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, O को Q से मिला देंगे हम लोग, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी रहेगा और इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी रहेगा उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। सपोज जब ये स्टार्ट किया था ऑरिजिन से तो ये 0 था, ठीक है। तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर Q पे हम मान लेते हैं कि V वेलोसिटी थी, कितनी थी? V वेलोसिटी थी, और यहाँ क्या था? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइन का लेंथ V माइनस 0, ठीक है। और ये कितना है? ये सपोज T टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने में, T टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई T सपोज, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज यहाँ से यहाँ का बात करते हैं, ये सपोज ये P1 है, ये Q1 है, इसके बीच अगर देखें हम लोग, इसके बीच एक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? सपोज यहाँ पे U वेलोसिटी थी और यहाँ पे V वेलोसिटी थी, या सिंपली ऐसे ही करते हैं ना, V1 V2 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। P1 पॉइंट पे V1 वेलोसिटी थी और Q1 पॉइंट पे V2 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी में से डिफरेंस लेंगे तो V2
V2 क्या है, इतना V2 हो जाएगा, ये V2 है और यहाँ पे V1 है। तो वेलोसिटी का डिफरेंस, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, V2 माइनस V1 का लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। और टाइम मान लीजिए यहाँ पे T1 टाइम था और यहाँ पे T2 टाइम था, तो टाइम का भी डिफरेंस ये लेंथ क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, यही पढ़ा था। अब आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और दिस बाय दिस क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ना, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो टैन थीटा क्या होता है, ये थीटा है, ठीक है। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। इसी को तो बोलते हैं स्लोप। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगे तो स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप, जैसे अगर सिंपली कोई लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, तो उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, सपोज ये थीटा एंगल बनाया, तो इसका जो टैन थीटा होगा यही तो स्लोप होता है ना। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज ये ए है बी है, तो ए बी लाइन का स्लोप क्या हो गया, टैन थीटा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टैन थीटा के इक्वल हो रहा है ना, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो ये स्लोप ही हो गया इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है, ये स्लोप हो गया। तो किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वही एक्सेलरेशन बता रहा है। अगर ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं तो उसका स्लोप ही हमको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के बीच निकालना था, तो इस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बना उसका जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन हो गया ना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो अब इसका स्लोप इस दोनों पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये और छोटा होता जाए तो ये जब टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इतना बड़ा था, अब और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। अगर टाइम इंटरवल एकदम छोटा हो जाए, एकदम बहुत छोटा हो जाए, तो इस पॉइंट पे मिल जाएगा हमको, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब टाइम इंटरवल एकदम छोटा हो जाए, मतलब जो टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी T2 माइनस ये डेल्टा V बाई डेल्टा टी था, अगर टाइम इंटरवल एकदम छोटा हो जाए, मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट में कहते हैं ना टेंस टू, लिमिट कंटिन्यूटी आप कैलकुलस में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। आपको डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट कंटिन्यूटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप 11 12 या जी मेंस, जी एडवांस जो भी है उसमें आपका फिज़िक्स अच्छा होने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, लिमिट आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा आना चाहिए। तो ये सब चीज़ आना चाहिए, तभी आपका फिज़िक्स बढ़िया होगा। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, और बहुत हाई फाई नहीं आना चाहिए, बेसिक्स जो आपका 11 12 का है, अगर उतना भी आपको आ जाएगा ना, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो लिमिट कंटिन्यूटी आप कर लें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा कर लें, तो फिर फिज़िक्स समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो 2-2 3-3 दिन पे अभी आ रहा है, आप बीच में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब कम से कम आप बना लो। इसको बनाने में कुछ नहीं लगेगा, आप कैलकुलस का बुक उठाओ और ये सब चैप्टर्स को कर लो। मुश्किल से मतलब 1 वीक में सारे बन जाएंगे, सारे चैप्टर को आप फिनिश कर लोगे, बहुत है, एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री और ये सब कैलकुलस का पोर्शन आना चाहिए आपको, तभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं कैलकुलस का यूज कर रहा हूँ, जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कैलकुलस का यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज़ हो रहा है। स्लोप का हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ हो रहा है। तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का बहुत ही इंटरनल रिलेशन है, इन दोनों को आपको साथ लेके चलना होगा। तो मैं क्या कर रहा था कि ये टाइम इंटरवल पहले इतना बड़ा था, यहाँ गया तो टाइम इंटरवल और छोटा हो गया,
इतना हो गया। इसी तरह से और छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिलेगा। पहले P1 और P2 के बीच में P1 Q1 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकला, फिर इस पॉइंट के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकला, फिर ये बहुत टाइम छोटा हो जाए तो इसी टाइम की इंटरवल के बीच में निकल रहा है, दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे ही आ जाएगा। तो उस पॉइंट पे कैसे निकलेगा, ये जो स्लोप आएगा, इसका जो टेंजेंट होगा इस ग्राफ का, उसी का स्लोप जो है वो बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डेल्टा टी जब क्या हो जाएगा, टेंस टू ज़ीरो, बहुत छोटा, जीरो के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब समझ गए होंगे। अब मैं डेफिनेशन प्रॉपरली लिखता हूँ आपको। ठीक है, the acceleration at an instant is defined as the limit of the average acceleration as the time interval delta t becomes infinitesimally small। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल वी बाई डेल टी। डेल वी बाई डेल टी, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमने बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही होगा। कब, जब वो डेल्टा टी बहुत छोटा हो, वो जीरो को टेंस करे, टेंस टू ज़ीरो। इन दैट केस ए इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। इसमें जब अगर डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल अगर एकदम छोटा हो, जीरो को टेंस्ड करे, टेंस टू ज़ीरो हो जाए, इन दैट केस दिस एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल वी बाई डेल टी को लिखते हैं डी वी बाई डी टी, यानी v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलस पढ़ना ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तभी इस चीज़ को आप समझेंगे। ये कैलकुलस का टर्म है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलस को कम से कम बेसिक्स लेवल, जो 11-12 का जो बेसिक लेवल है वो आप कर लें। मैं बहुत एडवांस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक लेवल आपको आना चाहिए। तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसमें अगर डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इस टर्म को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को डी वी बाई डी टी भी कहते हैं। डी वी बाई डी टी का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर के बारे में यही है ना, वेक्टर मैंने पढ़ाया था। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे।
पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज तो दो तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है तो कहेंगे वेलोसिटी चेंज होता है, अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो कहेंगे वेलोसिटी चेंज होता है, अगर दोनों भी चेंज होगा तो कहेंगे वेलोसिटी चेंज होता है। यानी वेलोसिटी चेंज होने के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों ही बदले, नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर दोनों चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी का चेंज, मान लीजिए किसी का मैग्नीट्यूड सपोज 5 मीटर पर सेकेंड ही है हमेशा, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? डेफिनेटली हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में दोनों चीज़ें होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे एक सर्कुलर पाथ, सपोज एक सर्कल है, जैसे कोई ग्राउंड आप ले लें, ठीक है। तो ग्राउंड में मान लीजिए कोई कार चला रहा है या कोई बाइक चला रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर ग्राउंड है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, इसमें कोई चला रहा है, मान लीजिए वो किस स्पीड से चला रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से कोई बाइक को घुमा रहा है। तो हम पूछेंगे इसका हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड ही है, इसका स्पीड कितना है इस गाड़ी का, बाइक का 10 मीटर पर सेकेंड पूरे थ्रू आउट द ग्राउंड, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अब हम कहेंगे कि क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे कि इसका स्पीड तो सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट होगा ना, हमेशा पाथ के टेंजेंट होगा, इस पाथ पे इस डायरेक्शन में, इस पाथ पे इस डायरेक्शन में। तो हर जगह आप देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले इस डायरेक्शन में था, फिर इधर आ गया, फिर इधर, मतलब हर पॉइंट पे स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी इसकी चेंज कर रही है हर पॉइंट पे, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि स्पीड सेम ही है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन हर पॉइंट पे चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे कि ग्राफिकली पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कर रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ सिंपल है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है। एक है पोजीशन, एक है टाइम, यानी टाइम के साथ उसका पोजीशन देखना है हमको कि टाइम के साथ साथ पोजीशन में क्या चेंज आता है। मतलब एक साइड उसका पोजीशन रख लीजिए और एक साइड टाइम रख लीजिए। सपोज इधर हम लोग पोजीशन रख रहे हैं और इधर टाइम रख रहे हैं। अब इसमें कोई भी कर्व बनता है या कुछ भी ऐसे कुछ भी बनता है, तो यही हो गया ग्राफ। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, टाइम और टाइम के साथ उसका पोजीशन कैसे है इस ग्राफ से पता चल रहा है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक वाई एक्सिस पे इसका हम पोजीशन को बता रहे हैं। वाई एक्सिस जो है, इस वाई एक्सिस पे इसका पोजीशन, एक्स का मतलब पोजीशन हो गया। हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो वन डायमेंशन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूवमेंट हम देख रहे हैं। हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी इसका मूवमेंट होगा, इसलिए हम जो ये एक्स दिखा रहा है ये इसका पोजीशन को बता रहा है। एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो पोजीशन है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इससे बनेगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहला क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है? ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इधर पोजीशन बता रहे हैं, इधर टाइम बता रहे हैं। ठीक है, अब सपोज एक ऐसा कर्व है, इस पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो सपोज हम देखते हैं कि हर पॉइंट पे क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि कोई कर्व है तो उसका टेंजेंट क्या बताता है? उसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर टेंजेंट होगा तो वो बताएगा एक्सेलरेशन। उसी तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट नहीं, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। जैसे इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे। क्या करेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका थीटा। सपोज ये अल्फ़ा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं, मान लिया कि अल्फ़ा 2। ठीक है, तो अब देखिए इस एंगल से ये एंगल बड़ा है, सिंपली आप देखिए छोटा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ और ये बड़ा हो गया एंगल। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 1। तो इसका जो tan होगा, tan अल्फ़ा 2, ये भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा tan अल्फ़ा 1 से। और tan अल्फ़ा या tan थीटा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ तो थीटा की जगह अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, तो tan थीटा ही क्या होता है? इसका स्लोप हो गया, इस टेंजेंट का क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो स्लोप इस P पॉइंट पे और इस Q पॉइंट पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का स्लोप जो है इस स्लोप से छोटा है। tan अल्फ़ा 2 यानी Q पॉइंट पे जो स्लोप है P पॉइंट के स्लोप से बड़ा है। तो इस पॉइंट पे हम मान लिया इसका टेंजेंट क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। मान लिया इसको V2 बताया और ये V1 बताया। टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही होता है ना वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो बताएगा वेलोसिटी। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब खींचेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो अल्फ़ा 2 इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फ़ा ही तो वेलोसिटी होता है ना। स्लोप क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा 2 हो जाएगा और स्लोप ही पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या हो जाता है? उसका वेलोसिटी होता है। तो P2 पे Q पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया tan अल्फ़ा 2 और ये tan अल्फ़ा 1 क्या हो जाएगा? P पॉइंट पे वेलोसिटी, जिसको हम लोग V1 बोले हैं। यानी कि V2 V1 से बड़ा है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी उससे इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 बड़ी है, यानी V2 क्या है? V1 से बड़ा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन मिल रहा है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह का आपको कर्व मिले, ग्राफ मिले पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे इस तरह का कि ये ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट कर, लेकिन क्यों कर रहा है ये नहीं मिलेगा। ये कुछ ही बुक्स में मिलेंगे, अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्यों पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा वेलोसिटी इस पॉइंट पे है। मतलब जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से निगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं हम लोग।
देखिए बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर प्लेबैक कीजिए, पीछे जाकर फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करो। मैं देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट नहीं आता। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कुछ कमेंट करोगे तब तो मुझे समझ में आएगा। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो या फिर अगर अच्छा लगता है तो वो भी आप बताओ, फीडबैक दो, कमेंट में मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह से आप लोगों को आगे ले जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो सपोज फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब मैंने क्या बताया था कि वाई एक्सिस पे पोजीशन बता रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम बता रहे हैं, यही हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पिछला ग्राफ ऐसे था, कर्व्ड इनवर्ड। अब इस बार ग्राफ ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस तरह का ग्राफ लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो सपोज इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी लेना है, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। सपोज इसको अल्फ़ा 1 लिया, फिर इस पॉइंट पे लेना है तो ये हो जाएगा। सपोज ये है अल्फ़ा 2, तो यहाँ v1 वेलोसिटी है, यहाँ v2 वेलोसिटी है। ठीक है, अब आप देखिए ये एंगल इस एंगल से बड़ा है ना, ये छोटा एंगल है, तो सिंपली क्या, अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2। सिंपल। अगर ऐसा है तो tan अल्फ़ा 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन tan अल्फ़ा 2, और tan अल्फ़ा 1 हो जाएगा v1, पीछे पढ़ाया था मैंने, पीछे बताया था, और tan अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा v2। यानी v1 बड़ा है v2 से, यानी यहाँ जो वेलोसिटी वो ज़्यादा है, यहाँ कम है, यानी वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। यहाँ से यहाँ जाने पे वेलोसिटी घट गया। घट गया मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसको बढ़ाता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई, v1 ग्रेटर देन v2। यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई, यानी कि वेलोसिटी घट रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी जब घटेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन अपोजिट वर्क कर रहा है। सपोज कोई ये है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है कोई पार्टिकल ऐसे, ठीक है, कुछ देर बाद यहाँ पे क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई ना। तो घट गई। सपोज ये 5 सेकंड का टाइम लगा। आप देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल क्या है 5, इनिशियल क्या है 10, तो 5 - 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 5, तो -5/5 यानी -1 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, -1 हो गया। यानी कि किसी की वेलोसिटी अगर घटेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब सिंपल है कि निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको मिलता है तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। क्यों करेगा, देखिए मैंने बताया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लेंगे, अल्फ़ा 1 बड़ा होगा अल्फ़ा 2 से, सिंपली दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए। तो जब बड़ा होगा तो tan अल्फ़ा 1 tan अल्फ़ा 2 से बड़ा होगा। tan अल्फ़ा 1 ही यहाँ वेलोसिटी होगी क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज वेलोसिटी इन पोजिशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हो गया v1, यहाँ पे हो गया v2, तो v1 v2 से बड़ा है। दैट मीन्स वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई, यानी कि वेलोसिटी घट रही है। घट रही है मतलब कि निगेटिव एक्सेलरेशन है। घट रही मतलब क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन है। यानी पार्टिकल इज मूविंग विथ निगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपली इसका मतलब हो गया पार्टिकल क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तीसरा कंडीशन है जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कोई चेंज ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट है वही तो है एक्सेलरेशन। तो अगर चेंज ही ना हो, चेंज जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने पढ़ा ना, A = ΔV/ΔT। डेल्टा भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ΔT चेंज इन टाइम। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी ऊपर में जीरो हो जाए, टाइम कुछ भी रहे, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा ना। यानी कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो
तो क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज ना हो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। अब चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है ना, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये सपोज एक एक्स-टी ग्राफ, एक्स-टी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन है, ये टाइम है। अब इस पर कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, मूवमेंट क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, यहाँ भी स्लोप क्या होगा, सपोज ये थीटा है तो यहाँ भी tan थीटा ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यही होगा, ये भी थीटा ही होगा, हर जगह एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, यानी tan थीटा भी हर जगह सेम ही होगा, यानी हर जगह स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप मैंने क्या बताया था, स्लोप होता है tan थीटा, और यही क्या होता है, पोजीशन टाइम में जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। तो यहाँ हर पॉइंट पे सेम एंगल है, यानी हर पॉइंट पे सेम tan थीटा होगा, यानी हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगा, यानी थ्रू आउट इस ग्राफ पे हर जगह सेम वेलोसिटी होगी। इसलिए क्या होगा, जब वेलोसिटी ही सेम हो गई, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो, इस पॉइंट पे भी tan थीटा है, इस पॉइंट पे भी tan थीटा है, इस पॉइंट पे भी tan थीटा है, हर जगह जब tan थीटा सेम ही वेलोसिटी है, इन दैट केस क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है। यानी कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले दिन फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।